आज हम करने लगे हैं क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.8। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं कि एन एरोप्लेन is moving horizontally at the speed of 200 meter per second at a height of 8 kilometer to drop a bomb on a target. Find the horizontal distance from the target at which the bomb should be released. सवाल ये कि एक एरोप्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टली मतलब यूं करके जा रहा है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, यहाँ पे दी हुई है 200 मीटर पर सेकंड। अब फर्ज करिए यूं जा रहा है, मैं इसको यहाँ पे रोक लेता हूँ, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितनी है, मीटर पर सेकंड, यानी इतना फासला एक सेकंड के अंदर वो तय कर रही है। अब ज़ाहिर एरोप्लेन एक हाइट पे उड़ रहा है, यानी ज़मीन से किसी ऊंचाई पे उड़ रहा है, जिसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा राइट पे कर देता हूँ और बाकी चीज़ को मैंने थोड़ा सेट करके इधर लिख दिया है। अब ज़मीन से जो इस प्लेन की ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है इन्होंने, 8 किलोमीटर, ठीक है, जिसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे लिखता हूँ। वो ये कहते हैं कि इन इस एरोप्लेन ने एक बॉम्ब को, एक ज़ाहिर है कोई निशाना है और टारगेट है, एक इधर कोई चीज़ है जिसको मारना है और बॉम्ब गिराना है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि कितने हॉरिजॉन्टल फासले से वो बॉम्ब गिराए ताकि वो टारगेट पे लगे। देखें, जब भी एक एरोप्लेन हरकत कर रहा होता है, जैसे ये जा रहा होता है, तो ऐसा नहीं होता कि वो एन ऊपर आकर बॉम्ब गिराता है, वो थोड़ा पहले गिराता है। क्यों? क्योंकि जो बॉम्ब गिरता है तो वो डायरेक्ट नीचे नहीं आता, ठीक है। वो मैं अगर इससे बताऊं तो वो डायरेक्ट नीचे नहीं आता, बल्कि बॉम्ब जो है वो आगे की तरफ थोड़ा जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है एरोप्लेन हरकत कर रहा है, तो उसके साथ उसकी भी थोड़ी बहुत रफ्तार होती है, जिसकी वजह से वो आगे की जानिब गिरता है। क्योंकि एरोप्लेन हरकत में है तो चीज़ भी उसके साथ ही अंदर पड़ी हुई है, तो जब वो छोड़ेंगे उसको तो वो भी चीज एरोप्लेन के साथ थोड़ा आगे जाएगी और फिर नीचे गिर जाएगी। सवाल ये पूछ रहे हैं कितना फासला, कितना आगे हॉरिजॉन्टल फासला कितना होगा ताकि बॉम्ब जो है वो एग्जैक्ट टारगेट पे गिरे। अब उस चीज़ के लिए हम आते हैं, पहले ज़रा जो चीज़ें हमें मालूम है, जैसे गिवन डाटा जिसे हम कहते हैं, वो पहले लिख लेते हैं। ये तो लिख ली थी, हाइट कितनी है, वो 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर, जिसको किलो की जगह मैं हज़ार लिख दूं अगर, क्योंकि किलो का मतलब हज़ार होता है, तो ये 8,000 मीटर आ जाएगा, यानी 8,000 मीटर की ऊंचाई पे वो एरोप्लेन है और ये गिराना है उसको, ठीक है उधर। अब अगर आप देखें तो जो बॉम्ब है वो यूं करके गिरेगा, यानी आगे भी जाएगा और नीचे भी आएगा। आगे जाना और नीचे आना ये 2 डायमेंशन है, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। 2 डायमेंशन यानी ऊपर या नीचे जाना या आगे या पीछे जाना है, इस तरह की जब मोशन दोनों चीज़ें हो, दोनों मोशन हो, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस केस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर निकालेंगे। कैसे निकालें? इसको एक काम करते हैं, इसको हम स्पीड का नाम देते हैं v, इसको हम हाइट का स्मॉल h दे देते हैं नाम, और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को s का नाम दे देते हैं। सिंबल, नाम मतलब सिंबल। अब जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर ऊपर नीचे भी जाना है, यानी वर्टिकल मोशन भी है और हॉरिजॉन्टल मोशन भी है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसकी फ़िलहाल हॉरिजॉन्टल मोशन देखूं, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल फासला चाहिए, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर अगर आप देखें, यहाँ से यहाँ फासला कितना है, डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से यहाँ इसकी रफ्तार कितनी होगी, जिसको मैं कहूँ हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगी, वो मुझे क्या पता है? नहीं, वो बल्कि मुझे पता है। क्यों? क्योंकि जिस रफ्तार के साथ प्लेन जा रहा था, उसी रफ्तार के साथ असल में वो बॉम्ब को भी अपने साथ हॉरिजॉन्टल उसके साथ फेंकेगा। क्यों? नीचे नहीं फेंक रहा है, याद रखिएगा, वो सिर्फ ड्रॉप कर रहा है, छोड़ रहा है। जब छोड़ेगा ना, तो उससे क्या होता है कि जो बॉम्ब है वो हॉरिजॉन्टल उसकी स्पीड तो होती है, लेकिन वर्टिकल उसकी कोई, यानी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ फेंकना, तो जाहिर है वो फोर्स लगा ही नहीं। अलबत्ता यहाँ राइट पे जाना वो भी किस वजह से है, क्योंकि प्लेन ऑलरेडी 200 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो वो जो बॉम्ब गिरेगा वो भी 200 मीटर पर सेकंड शुरू में उसकी वेलोसिटी जो कि हॉरिजॉन्टल होगी, जिसको वी एच कह देता हूँ, जो कि हॉरिजॉन्टल रफ्तार एक ख़ास डायरेक्शन में है, तो इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कह सकते हैं और हॉरिजॉन्टल स्पीड भी। तो ये आपके पास, सॉरी ये नहीं, ये वी एच क्या है, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड है। अब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक बात आपको समझाऊं कि स्पीड क्या होती है, कि कितना फासला कितनी देर में, तभी तो मीटर और नीचे टाइम सेकंड होता है, नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस के लिए मीटर, तो ये सेकंड ऊपर जाके मीटर पर सेकंड बनाता है। अब ये बात मैं क्यों, ये फार्मूला क्यों लाया हूं, देखें, मुझे फासला निकालना है एस,
ठीक है, मुझे टाइम और स्पीड अगर पता होगी तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि एस बराबर है किसके, v मल्टीप्लाई बाई टी के। तो v मुझे पता है बिल्कुल कि शुरू में जो बॉम्ब गिराया जाएगा उसकी रफ्तार कितनी है, वो हमें पता है कि वो कितनी है, v है। टाइम, कितनी देर में वो बॉम्ब नीचे गिरेगा, क्या ये पता है? नहीं। यही तो असल में इशू है कि हमें टाइम का पता नहीं है, वी हमें पता है। अब टाइम के लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फिर एक और तरीका इख्तियार करेंगे, और जो भी टाइम आ जाएगा फिर उसको इसमें डाल के हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल करना है। चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। टाइम को निकालने के लिए हम ज़रा एक काम करते हैं कि इस प्रॉब्लम की जो तस्वीर है उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, और ज़रा ये वर्टिकल मोशन पर बात करते हैं। अगर आप देखें तो बॉम्ब ने जो फासला तय किया वर्टिकली वो किया 8 किलोमीटर, तभी तो वो जाके गिरा होगा और यहाँ पे मिला होगा। इस वर्टिकल फासले को हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था हाइट। तो यानी ये वर्टिकल फासला, ये हमें पता है कि ये कितना है, एच हाइट। अब जाहिर है नीचे आ रहा है, तो वो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ज़मीन उसे अपनी जानिब खींच रही है, और जब ज़मीन खींचती है तब जो आपके पास एक्सेलरेशन पैदा होता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा इसके अंदर हवा वगैरह की इंक्लूड हमें नहीं किया अभी हमने, समझे, हवा वगैरह कुछ भी नहीं है। फासला हमें पता है, वो उसने तय किया 8 किलोमीटर, जिसको मैं 8,000 के मीटर भी लिख सकता हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं 8,000 मीटर भी लिख सकता हूँ, किलो की जगह हज़ार आ जाएगा, और 9.8 जी की वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की। अगर आप वर्टिकल देखें तो नीचे की तरफ क्या किसी ने कोई बॉम्ब को धक्का मारा है? नहीं, नीचे या ऊपर की तरफ धक्का या फोर्स नहीं मारी। फोर्स नहीं मारी तो वेलोसिटी तो ऊपर या नीचे क्या होगी, वो जीरो होगी। अलबत्ता हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब इस डायरेक्शन में स्पीड है, रफ्तार है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नो वर्टिकल स्पीड। अब इस मोशन के लिए मैं क्या करूं, मुझे टाइम निकालना है, क्योंकि जितना टाइम ऊपर से यूं नीचे आते हुए लगेगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशंस ऑफ मोशंस का इस्तेमाल करूंगा। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो कि हरकत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं न्यूटन की। ये एक है वी एफ इजिक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दूसरी एस इजिक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जबकि तीसरी टू है एस इजिक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसमें वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यानी बाद वाली एक खास डायरेक्शन में रफ्तार यानी वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं। वी आई क्या है, शुरू वाली वेलोसिटी। ए क्या है, एक्सेलरेशन उस मोशन के दौरान जो पैदा होगी होगी। और टी क्या है, टाइम। इसी तरह वी आई और एस क्या है, इसके अंदर डिस्टेंस। अब देखें मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इस पूरी मोशन जो वर्टिकल है इसके अंदर टाइम चाहिए। तो इन तीनों में किसके अंदर टाइम है, पहले के अंदर टाइम है और दूसरे के अंदर टाइम है। तो पहले दो के अंदर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ टाइम निकालने के लिए। अब पहले के अंदर देखें तो फाइनल वेलोसिटी भी है। क्या मुझे ज़मीन से गिरने से हल्का पहले कितनी रफ्तार थी ख़ास डायरेक्शन में उस बॉम्ब की, क्या पता है मुझे? नहीं। यानी फाइनल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो इसका मतलब पहले भी मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता। दूसरी को अगर आप देखें तो फासला पता है, जी पता है। इनिशियल वेलोसिटी, शुरू की जो वेलोसिटी थी वो वर्टिकल, उसके लिए पता है, बिल्कुल पता है, वो है ही नहीं, ज़ीरो है। तो ये सारी ज़ीरो हो जाएगी। ए क्या है, ए एक्सेलरेशन है, पता है, बिल्कुल पता है, 9.8। टी निकालना है। तो ये दूसरी वाली काम की है, इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, दूसरी इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ, और एस इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एस क्या है फासला, हमारे केस में एस क्या है, एच। और हमारे उसमें क्या कहते हैं, शुरू वाली वेलोसिटी क्या थी, वो ज़ीरो है, तो इसको मैं वी आई ज़ीरो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई टी, टी मुझे नहीं पता, 1/2 9.8 हो जाएगा। 9.8 क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 9.8 को पहले सिंबल के लिए उसमें लिख देते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जी टी स्केयर आ गया। अब एच की वैल्यू डालते हैं, वो क्या है 8,000, तो ये 8,000 आ गया। ये हो जाएगा ज़ीरो, इसको नहीं लिखते, नीचे इधर क्या रह जाएगा 1/2, जी की वैल्यू 9.8, जबकि टाइम क्या है, टाइम का टी का स्केयर, टाइम ही तो निकालना है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको ले आता हूँ। अब मुझे टाइम निकालने के लिए टी जो कि इधर ही रह जाता है, बाकी चीज़ों को जो डिवाइड हो रहे हैं मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड, तो यानी टी आ जाएगा 8,000। इस वाली साइड को इधर लिख रहा हूँ, इस वाली साइड जो रह गया उसको इधर लिख दिया, टी स्क्वायर रह गया। अब हमारे पास क्या है कि 8,000 ऊपर है, टू इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 पॉइंट इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे ये और ये ऊपर जाके ये कैलकुलेटर लेकर आ गया हूँ। 8,000 को 800 नहीं, 8,000 मल्टीप्लाई बाई टू, क्या आंसर है 16,000। इसको डिवाइड किया जाए 9.8 के साथ तो आ गया 1632.65। अब
ये मैंने लिख भी दिया। अब इसको अंडर रूट लेना है। अंडर रूट लेने के बाद अंडर रूट क्यों लेना है, क्या, क्योंकि मुझे सिर्फ टी चाहिए, टी स्क्वायर नहीं। तो अंडर रूट से स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसका अंडर रूट लिया जाए तो क्या आंसर है, यही वैल्यू जो मैंने अभी निकाली थी, इसका मैं अंडर रूट लूँगा तो आंसर आ जाएगा 40.406। 6 5 से बड़ा है तो ये 0 की जगह 1 हो जाएगा। और ये सेकंड आ गया, ये मैंने पूरा लिख दिया। अब दो आंसर आते हैं वैसे अंडर रूट से, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता तो सिर्फ पॉजिटिव वाला लिखा है। अब टाइम आ गया, टाइम की वैल्यू को हमने कहाँ डालना था, हमने इधर डालना था। चलें इसको मैं इधर ही फिर सॉल्व भी कर लेता हूँ। v की वैल्यू क्या थी, मुझे पता थी कितनी, 220। तो ये 220 हो गई, 200 नहीं 220। टाइम की वैल्यू कितनी आई, 40.14। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये रहा कैलकुलेटर, 220 को मल्टीप्लाई करो 40.14 से, आंसर क्या आता है 30.8। यहाँ पे गलती होगी, 220 नहीं है, मैंने 200 सही लिखा था ऊपर, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो वो 200 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे से गलती ये होगी कि ये 220 नहीं है, 200 है। इस 200 के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 200 मल्टीप्लाई बाय 40.14, आंसर क्या आता है 8028। 8,028 मीटर। यानी इतना फासला, हॉरिजॉन्टल फासला वो बॉम्ब तय करेगा जब उसको हम 8,000 किलोमीटर और इतनी रफ्तार के साथ फेंकेंगे हॉरिजॉन्टली, तो वो इतना दूर जाके गिरेगा। तो इतना दूर अगर करेंगे तब जाके वो परफेक्ट टारगेट को लेगा। इसको मैं किलोमीटर की टर्म में भी लिख सकता हूँ, 1000 से अगर डिवाइड करें तो वो किलोमीटर में तब्दील हो जाएगा। तो 8,028 अगर हम 1000 से डिवाइड करें तो आंसर आता है, इसको कैलकुलेटर से करते हैं तो आंसर को डिवाइड करते हैं 1000 से, तो आंसर आ गया 8.028। 8.028 किलोमीटर फासला असल में है जो कि उस बॉम्ब ने तय करना है हॉरिजॉन्टली, ताकि वो परफेक्ट टारगेट को जाके लग सके। कैसे निकाला हमने देख लिया आज हमने। क्लास 11 का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल 2.8 अभी सॉल्व किया हमने।